कई लोगों ने कहा कि सर शाम को 2 पैग ला के सो जाते हैं। अब ज़रा सर बता दीजिए कितने दिन तक हम बचे रहेंगे, कितने दिन स्वस्थ रहेंगे? अगर सोने के लिए पैग लगा रहा है तो गड़बड़ है मामला। लेडीज की कैपेसिटी मेन से अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने की हाफ होती है। ये स्पेशली उन लड़कियों को सुनना चाहिए जो आजकल पब, क्लब या पार्टीज में जाकर जाती हैं। बहुत कंज्यूम कर रही हैं। बहुत कंज्यूम कर। कई लोगों ने कहा कि सर शाम को 2 पैग ला के सो जाते हैं। अब ज़रा सर बता दीजिए कितने दिन तक हम बचे रहेंगे, कितने दिन स्वस्थ रहेंगे? क्योंकि वो आदत जाती नहीं है और डर लगना शुरू हो गया है। तो ये शराब का, सिगरेट का कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो कितने पे है नुकसानदायक है, कितने पे है कि बचे रहेंगे, लंबी बचे रहेंगे? एक पूरा इस पे तो बहुत लंबा एक चर्चा हो सकती है, पर आपने मुझे जो बात कही ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 पैग लगा के सो जाते हैं। हाँ। मतलब अगर सोने के लिए पैग लगा रहा है तो गड़बड़ है मामला। क्योंकि अगर उसको अपने आप नींद नहीं आई तो फिर जिंदगी क्या है। मतलब दुनिया में 2.5 सुख हैं। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है रात की अच्छी नींद, हाँ। बाकी आधे में सारी दुनिया है। 2.5 सुख है। तो अगर नींद के लिए आपको पैग लेना पड़ रहा है तो भाईजान इसको बदलना ही चाहिए। पर हाँ, अब आपने मुझे पूछा कि कितने दिन चलेगा और कितनी पी सकते हैं। हाँ। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, मतलब अगर फैटी लिवर है तो लिवर में फैट तो पहले से ही है, तो अनहेल्दी ग्राउंड है, सॉयल है। और अल्कोहल भी फैट ही पैदा करता है, लिवर को फैटी बना देता है अल्कोहल। तो जिन लोगों के फैटी लिवर है, डायबिटीज़ है या ऐसी ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं और थोड़े से ओवरसाइज हैं, बल्कि हैं, उन लोगों को बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि उसमें लिवर डिजीज़ यूँ तेज़ी से चढ़ती। सिंपल भाषा में आज की तारीख में अगर मैं देखूं पिछले 20 साल में, अब जो 40 साल का आदमी होता था लिवर और अल्कोहल की डिजीज़ का, अब 28 साल 25 साल के लोग ट्रांसप्लांट के लिए आने लग गए। उनका लिवर इतना पैक हो जाता है कि नाउ कईयों की शादी 30 साल के हैं, 2 साल का बच्चा है, अब वो वाइफ को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अपना लिवर देना पड़ रहा है। अब इमेजिन करिए 2 साल का बच्चा और उस फैमिली में एक आदमी जो कमाता है पर अल्कोहल के कारण अब उसको ट्रांसप्लांट करना है और वाइफ को लिवर देना है, और वो परिवार कैसे चलेगा? एंड देन वी क्राई, देन वी फील वेयर आर वी, व्हाट हैव वी डन टू दिस सोसाइटी। बट सर अल्कोहल में भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो है वो जो दिन भर जो अनकंट्रोल्ड है, दूसरे जो कंट्रोल्ड है वो अपने आप को बड़ा वो मानते हैं कि हम तो बड़े लिमिटेड वाले हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से। और कई सारी फैमिलीज में ऐसा है कि वो बाहर नहीं पीते, शाम को आपस में हफ्ते में एक बार ले लिया कभी आपने, वो भी 1 या 2 पैक से ज़्यादा नहीं। बट आइडियली मेरा सजेशन है कि बर्थडे पे ले लें अपने। हाँ, सारे दोस्तों के बर्थडे लेके तो रोज़ ही एक पार्टी हो जाएगी, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने बर्थडे पे ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में किसी के बर्थडे पे ले लें, बट डोंट मेक इट एज एन हैबिट। एंड देयर आर बेटर वेज ऑफ एंजॉइंग एंड फीलिंग गुड इवन विदाउट अल्कोहल। तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है कि अवॉइड, if you are already in the trap then make it once a week, not more than, and that wo patiala peg nahi, one small peg that is normally allowed, 8 ounce is the maximum, that's no. और अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर उसके इल इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं, बिकॉज अल्कोहल इंटेस्टाइन में जाने से पहले स्टमक से ही अब्जॉर्ब हो जाता है विद इन मिनट्स और सीधा लिवर में जाता है। तो अच्छा, कई लोगों को भ्रांति होती है इसके साथ खूब खाना खा लो बचे रहेंगे, या फैट्स ले लो तो बचे रहेंगे। वो तो डबल हिट है, फैट इटसेल्फ एंड देन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अल्कोहल, एंड सो इन इंडिया दिस हैज बिकम। अच्छा, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। लेडीज़ में अगर ड्रिंक लें तो पहले लेडीज़ की ड्रिंक की कैपेसिटी, आप में से कोई सुन तो नहीं रहा ना यार, बहुत सारी लेडीज़ हैं आपके इसमें स्टूडियो में, और नहीं सुन रहे तो ध्यान से सुनिए। लेडीज़ की कैपेसिटी मेन से अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने की हाफ होती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप 20 ml ले सकते हैं तो फीमेल 10 ml ले सकती है। ये स्पेशली उन लड़कियों को सुनना चाहिए जो आजकल पब, क्लब या पार्टीज में जाकर बहुत कंज्यूम कर रही हैं। बहुत कंज्यूम कर, मतलब इतने लोग लेडी जो ट्रांसप्लांट के लिए आ रही हैं वो कम नहीं है जिनको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए बिकॉज ऑफ अल्कोहल। एंड आई फील सो बैड, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अच्छा, जिससे पूछो कि ये तुम आए हो यार ट्रांसप्लांट की, तुम्हें पता? सर हमें किसी ने नहीं बताया। थ्रू यू, through this very important podcast channel, I would like to say don't go ever to that stage. बंदों को जॉन्डिस हो गया फिर भी ड्रिंक करते रहते हैं, एक बिल्कुल इंतहा है ये। तो मुझे बिल्कुल ज़रूरी बताना है कि आप लोग ड्रिंक अवॉइड करें, और बहुत ज़रूरी हो
तो मे बी नहीं सर, तो आपने ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, इसको मैं थोड़ा सा चाहूंगा आपसे बताएं। जो आपने कहा कि लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम ड्रिंक करना चाहिए, उनकी पाचन क्षमता कमजोर ज्यादा हाँ होती है हाँ कंपैरिजन में, इसका कोई लॉजिक भी नहीं, थोड़ा? पचा तो वो हर चीज लेती हैं। हाँ, नुकसान लड़कियां ज्यादा होता है। हर चीज पचा लेती हैं, वो समय आने पे उगल देती हैं। हर चीज पचा लेती है। पर अल्कोहल तो मेटाबोलाइज होता है, और अल्कोहल मेटाबॉलिज्म फीमेल में कम होता है। और स्पेशली अगर प्रेगनेंसी के टाइम में, इसे हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। आप कहते हैं ना, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको सब चीज़ें खिलाओ जिससे बच्चे तक पहुँच जाए, वो अल्कोहल भी बच्चे तक जाता है, और पुराना किया हुआ भी जाता है। आपने 2-3 साल पहले तक हैवी ड्रिंक किए तो आपके जीन्स सारे ऐसे हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही अच्छे पैदा हों, तो फीमेल्स को स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज तक, जब तक ख़त्म नहीं हो, अवॉइड करना चाहिए।